उस टाइम पे 9,000 रुपये बहुत थे उस टाइम पे। उसकी कैच लगाई थी 11,000 रुपये, 11,200 रुपये इनाम आया था मेरा मैं एक कैच पे। वो मैच चला गया था 22-23 कैचों पे। 23 कैच लगा के हम 2 नंबर से जीते थे। उस मैच में 17 कैच मैंने अकेला लगाई थी। उसके बाद वही मैच हमारा समैन हुआ, वहाँ भी 13-14 कैच लगाई थी, लेकिन हार गए थे हम। मैच था अगला दिन मेरा इतना था भाई, 21 अगला मैच था उसमें मैंने, उसके बाद मैंने नहीं पता वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फाइनल मैच था हमारा कालवन के साथ छन्ने। उस मैच में रेड लगाई थी, नॉन स्टॉप रेड मारी थी 10-2-10 की। मतलब उसने एक बड़ी बात बोली थी वहाँ आके, फिर बोले मैंने सुनिए था मुझे 5-6 साल हो गए फर्स्ट आओ जीत। बोले हाँ। बोले फिर कभी बाट देखो। वो चीज़ मतलब जहन में भी थी, थोड़ा डर भी था भाई, 4-5 मैच रह गए थे हमें। लेकिन उस टाइम अच्छे से फिट होकर खेले। कुछ तो ग्राउंड का लक था भाई, कुछ हम खेले भी मतलब उस दिन पूरा मतलब सीरियस होगा। वो हमने पूरी लड़ाई लड़ी, मतलब हार जीत की लड़ाई नहीं, मतलब मान सम्मान की लड़ाई लड़ी थी उस टाइम पे। यहाँ हार के तो मतलब कुछ नहीं बचेगा। तो बनभौरी को वहाँ वो शिकस्त मिली थी जो शायद उनने कितने भी फाइनल खेले होंगे, ऐसी शिकस्त कभी नहीं मिली शायद। राम राम सारे भाइयों ने, मैं आपका भाई अनूप ब्याणा खेड़ा आज पहुंचे द्रौदी गांव में। द्रौदी गांव का सुपरस्टार कैचर मनोज चांडा। पहलवान जी आप सारी बात पूछांगे। राम राम पहलवान जी। राम राम भाई। पहलवान जी फिट हो? बिल्कुल फिट भाई। फिर के कुछ कर रहे हो जी? भाई जॉब कर रहे हैं। पहलवान जी कितने दिन हो गए खेल छोड़े? करीब 6-7 साल हो गए भाई। 15-16 के बाद कर रही हैं लले। 15-16 के बाद तो खेले नहीं। अभी इस सीज़न में खेले थे, शौकिया तौर पे 1-2 मैच खेला था इस सीज़न में। पहलवान जी आपकी उम्र कब कितनी थी जब आपने पहली बार कबड्डी खेलना चालू किया? मेरी उम्र थी भाई 18 साल। फिर इस कबड्डी तो पहला और गेम भी खेला है आपने, सीधी कबड्डी खेली पहले? भाई कबड्डी से पहला कुछ नहीं खेल लिया, ना किसी भी गेम का कोई इंटरेस्ट था, सिर्फ पढ़ने का शौक था। ये तो सिर्फ वो होया 2006 में हमारे गांव में मैच हुए थे। उन मैचों में देखने चले गए। हाइट ठीक थी उस टाइम पे भी, तो गांव वालों ने 100 मैच में कपड़े निकलवा दिए थे। एक 100 मैच था कान्ना खेड़ा के साथ हमारा। उस मैच में करीब करीब बात ठीक लगे जो अपने गांव के खेलने वाले थे, देखने वाले थे। तो उन्होंने देखा भाई ये कुछ बन सकता है। तो उन्होंने अब उसके बाद फोर्स करना स्टार्ट कराया, भाई आप खेले करो, घराना स्टार्ट कर दिया। मतलब फिर 2007 के लास्ट में शुरू किया था हमने ग्राउंड पर जाना। मतलब उस दिन से 18 साल की उम्र तक तो आपने नुए नहीं पता था मैं भी एक कबड्डी खिलाड़ी हूँ इसको? नहीं पता था भाई, पता था, रुचि ही नहीं थी कोई, मतलब ध्यान नहीं था उस साइड, कभी गए नहीं था कभी। तो पहलवान जी फिर आप आगे घर क्या ना किसी स्पोर्ट करी थी खेलने के बारे में? भाई घर वाले स्टार्ट में तो थे नाराज, मतलब वो नहीं चाहते थे भाई। वो तो एक ही बात चाहते, पढ़ लिख कर कोई काम धंधा पकड़ लिया जॉब वगैरह साइड में। मतलब उसके बाद फिर जब खेलना स्टार्ट किया तो उसके बाद रिस्पॉन्स भी आना जल्दी ही ठीक हो गया, क्योंकि साथ में खेलना स्टार्ट किया था 8 में, मतलब ठीक हाथ भी लगने स्टार्ट हो गए थे भाई। जिससे भी थे कैच भी स्टार्ट में कैच मारने शुरू कर दिया था मेरी टीम। जब मैं पहली बार या दूसरी बार गया था तो हमने पोजीशन लगाना स्टार्ट कर दिया था। आपके लिए कैचर साइड में कौन कौन थे जी? भाई मेरे साथ मेरा बड़ा भाई दौड़ा और मोजी एक जडेजा होया करता अपने, वो एक्सपायर हो गया बेचारा। दौड़ा भी आपके साथ ही खेलने लग गया था क्या अब तो पहले जी? भाई मेरे से सीनियर, सबसे लास्ट में मैं आया था मेरी टीम में, सब मेरे से पहले गए थे बाकी सारे। तो पहलवान जी आप पहली टूर्नामेंट की तोड़ खेले थे? भाई पहली टूर्नामेंट खेला था मैं जम्बा करनाल के अंदर। और के पोजीशन रही जी? वहाँ मतलब ऐसा हो गया था, वहाँ जाके छात्र के साथ मैच था हमारा पहले राउंड का। तो वहाँ एक मिलाने के मैच थे, वहाँ बैठ के उन्होंने कर लिया भाई छात्र वालों ने। हमारे गांव का जो अमित था, रेडर था उस टाइम पे, मित्तड़, तो वो बोले यूमार में खिला दो। बोले माम में पोजिशन में बढ़ जाएंगे। उस टाइम में मतलब अपनी टीम चढ़ती 2007-8 की बात है, तो उनमें खिला दिया था। उसके बाद भी मतलब हमने उनके साथ अच्छा मैच लगाया था, वो रेडर उनको देने के बाद भी। छहत्तर उस मैच में 5 कैच मैंने लगाई थी और 3 कैच दौड़ान मारी थी शायद, जो मेरे ध्यान में है। आपने इस बात का बेरा कौन था जी? आप इतनी बढ़िया टीम है आपकी? नहीं उस टाइम पर इतनी बढ़िया नहीं थी भाई, मतलब रेडर तो थे हमारे पास, कैचर सेट मतलब इतना बढ़िया नहीं था भाई। उस टाइम में स्टार्ट किया था भाई। उसके बाद मतलब अपनी शक्ति का तो तभी पता लगा ना जब वो शक्ति का प्रदर्शन होना स्टार्ट हो जाएगा बार बार था। तो वो तो स्टार्ट थी हमारी, उसके बाद पता लगने लग गया था हाँ हम बढ़िया हो गए। पहली बार टूर्नामेंट ले आई नहीं, वह कड़ा जीती थी? पहली बार हम जीते थे भाई गगशीणा। उसी दिन तो 2020 वर्ल्ड कप इंडिया जीता था। और उसी दिन करीब
15-20 साल के बाद हमारी टीम जीती थी 2007 में। 2007 में। तो पहलवान जी उस उम्र कितनी थी आपकी? उस टाइम पर 18 साल उम्र थी भाई। मतलब उस वह टूर्नामेंट जीतने तो पहले कितने दिन पहले आपने कबड्डी खेलनी चालू करी थी आपके गांव में? बस उसमें 2007 में ही जाना स्टार्ट किया था हमने ग्राउंड पर। उड़े भी मतलब जाने के बाद मैं साथ में गया था उस टूर्नामेंट में। मेरा इतना ज़्यादा हिस्सा नहीं था उसमें। खेल रहा था हमारे में संगतपुरा वाला गुंगा बतौर कैचर। उसमें मतलब कभी कभी मौका मिला था मेरे को खड़ा होने का। तो आपने कुछ योगदान तो रहा होगा जी एक आधी कैच का? हाँ वो तो रहा, लेकिन मतलब वो योगदान नहीं था जो मतलब एक कैचर का हुआ है ना, वो योगदान हमारा नहीं था। तो पहलवान जी आपने पहली बार बेस्ट कैचर का इनाम इकट्ठा था भाई यह मेरा कोई ध्यान में नहीं। तो आपने कदे नो कद कॉन्फिडेंस हुआ जी मैं फुल तैयारी में आ गया बा अपने भी गिनती थोड़ी सी बढ़िया कचरा में होने लगी? भाई ये कॉन्फिडेंस हुआ था 2010 के अंदर। 2010 में हमारे यहाँ जो मेरे आदरणीय गुरुजी हैं सतबीर कोच कैथल से, वो यहाँ कुश्ती वाले बच्चों की तैयारी करवाया करते। तो मैं उनके पास जाया करता, अकेला ही जाया करता अपनी टीम में था मैं। वो उसके पास मतलब ये कहने वाले लोग भी थे भाई ये नहीं बन सकता, तब ये भी कहने वाले लोग थे भाई ये नहीं बन सकता। उसने मतलब मेरी वो तैयारी करवाई थी मतलब बहुत ज़्यादा। उसके बाद जब मैं वहाँ से तैयारी करने के बाद निकला था, पहला ही टूर्नामेंट खेला था मैंने मदूद। वहाँ पूरे टूर्नामेंट में अकेले नहीं कैच लगाई थी मैंने, अकेला ही हम फर्स्ट आए थे। फाइनल मैच था हमारा मतलब सारे 5 मैच आए थे, 5 के 5 मैच उस टाइम पूरे तगड़े मैच आए थे हमारे। और मतलब एक कैच लगाई थी दौड़ा ने क्वार्टर फाइनल में, नहीं बाकी सभी कैच मैंने लगाई थी उसमें टूर्नामेंट में। फाइनल मैच किस गले था जी? फाइनल मैच सांच गला था भाई। सांच में उस टाइम सिल्लू मदीना खेल रहा था। हमारे अंदर बल्लड़ बदौड़ था और उनमें सिल्लू था। तो जी उसमें फाइनल में कितने कैच लगाना मौका मिला था जी? फाइनल में भाई 3 कैच लगाई थी। 10.5-11 नंबर का मैच था वो। ये वही मैच तो नहीं जी लगातार जिसमें सिल्लू की 2 कैच मारी थी, 3 रेड मारी थी सिल्लू ने, 2 आपने कैच लगाई दी थी? हाँ वही मैच था भाई वो। तो जी उस मैच में कितना कॉन्फिडेंस आएगा जो उस टाइम का सुपरस्टार बोल चुका जी, आज का भी सुपरस्टार ही है सिल्लू मदीना जी, बिल्कुल स्टार रहा है जी सिल्लू भाई उस टाइम का भी और आज का भी ब्रांड एम्बेसडर है हरियाणा का। तो जी उस स्टार की कैच लाने के बाद ये अलग फीलिंग आवा, कोई भी सपना देखा अगर है वह खिलाड़ी उसकी कैच लाई तो उसकी आपने 3 रेड में 2 कैच मारने का मौका मिला जी, कितनी खुशी हुई जी? भाई खुशी बहुत ज़्यादा, मतलब एक अव्वल लेवल का जो कॉन्फिडेंस हुआ ना वो शरीर के अंदर मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू हो गई थी उस टाइम से ही। सपना तो यही हुआ भाई जिस टाइम पर हमने खेलना स्टार्ट किया ना, उस टाइम पर बहुत, अब तो कुछ भी नहीं भाई, बहुत ज़्यादा स्टार थे हम जाया करते। मतलब वो एक जो सीनियर वो सीनियर के स्टार मतलब स्टार के साथ ही बातें करते हैं, हम उनके पास से घूमते उनकी बातें सुनते, तो इतना ही होया करता बस शायद हमें भी इनके साथ बात करने का मौका मिलेगा। तो वहाँ से स्टार्ट हो गया था। सभी जो सीनियर थे हमारे, हम उन मतलब वो आदर के साथ हम उनको आदर देते हो, उन्होंने हमें भी आदर देना स्टार्ट कर दिया था। मतलब वो ठीक बातें करने लगे थे हमारे साथ। संदीप पाटिल ने आपके सामने रेड लगाई जी? भाई संदीप वैसे तो मैं रोहतक के अंदर खेला था ऑल ओपन, संदीप पाटिल भी रोहतक के अंदर ही खेलता था। एक बार ट्रायल थी निडाना, जो अपना एक शुरू वाली लीग हुई थी एक, उसके अंदर ट्रायल में संदीप पाटिल रेड लगा रहा था। मैं दो पता नहीं 3 रेड लगाई थी संदीप ने, उसमें तो 1 कैच लगाई थी मैंने। हाँ सबसे ज़्यादा आप किस रेडर ने परेशान करे हो कि आपने उसकी कैच लगाने में बहुत मैच खेलने पड़े या बहुत टाइम लगा, ऐसा रेडर बता का नाम बताओ? भाई देखो ऐसा है, परेशान तो करे नहीं किसी ने। देखो कभी किसी का दिन है, कभी किसी का दिन है। रेडर के पास भी बहुत मौके हैं, कैचर के पास भी बहुत मौके हैं। देखो सारे कैच तो ना तो कैच लगा सकता ना सारे, ऐसा कोई नहीं था भाई हाँ सारे रेडी लेके जाओगा। लेकिन उस टाइम पर जो सबसे अच्छा और मतलब जिसने नुमाना नहीं तो बिल्लू बढ़िया रेड मारे करता, उसके साथ 5-4 मैच आए हैं, उसकी 2 या 3 ही कैच बनी होंगी मेरा में। जो 1 कैच मेरा ध्यान में है बिल्लू की, वैसे तो बनी है और भी। हम पुंडरी खेल रहे थे एक बार, दूसरे राउंड का ही मैच था हमारा उनके साथ, मुंड के साथ ही था। मुंड में दीपा खेल रहा था, हमारे में बल्लड़ था। तो उस टाइम पे मतलब 9,000 रुपये थे उसकी रेड पे इनाम, बहुत था। मतलब ये 10 की बात है, उस टाइम पे 9,000 रुपये बहुत थे। उस टाइम पे उसकी कैच लगाई थी 11,200 रुपये इनाम आया था मेरा वह 1 कैच पे। तो पहलवान जी एक मैच था आपका शायद रोहतक बटाली साइड, आपने बहुत ज़्यादा कैच लगाई थी बदौड़े गला, यह दो तो कितनी कैच लगाई होगी उस मैच में? भाई उस साइड तो नहीं था,
यहाँ था भाई, डाणी बोजराज मैच था, हाँ जी, डाणी बोल ये उकलाना के पास। उस मैच में करीब करीब मतलब 20-5-20 का वो मैच था, और वो मैच चला गया था 22-23 कैचों पे। 23 कैच लगा के हम 2 नंबर से जीते थे। उस मैच में 17 कैच मैंने अकेला लगाई थी। रेडर कौन कौन थे जी? उसमें लिल्लू नहीं था, बाकी वो तो सारे थे भाई। हाँ, लिल्लू नहीं था। अरे कि यही कारनामा आपने जी शायद डोला गले भी कराया है, उसकी भी थोड़ी बहुत याद हो जो भाई बता। डोला के साथ तो भाई 2-3 बार हुआ। जैसे हमारे यहाँ दमतान मैच था, उस मैच में हम 12 का पता नहीं 10-10 का मैच था, वो 15-16 कैच लगा के भी हम हार गए थे। उसके बाद वही मैच हमारा समैन हुआ, वहाँ भी 13-14 मैच कैच लगाई थी, लेकिन हार गए थे हम। वो की कमी रहेगी जी इतनी कैच मरने के बाद भी आप मैच हारेगी जी? कमी तो भाई ऐसा है, देखो वो भी खेल रहे थे जब हम लगा रहे थे उस टाइम पे, मतलब ये मानो डोला एक पंचायत की सबसे तगड़ी टीम होया करती। चाहे कोई उसमें नुको में मैं तगड़ा था नहीं, डोला तगड़ी थी उस टाइम पे एक पंचायत में। लेकिन वो क्यों तगड़ी थी, वो उनके जो कैचर थे ना वो आखिरी तक एक ऐसी लड़ाई लड़ा करते, मतलब मरण मारने की। वो भी साथ में कैच लगा रहे थे। और जो यहाँ तो हमारे रेडर थे दमतान, तो जब समैन मैच हुआ हमारे पास एक रेडर नहीं था, मतलब एक लीडर के साथ खेल रहे थे, एक छोटा मतलब बालक किसी रेड में मार रहे थे, यही कारण था, तो कुछ कारण नहीं था। मतलब रेडर कमी आपने ज़्यादा खेली है जी? ये तो रही है भाई। डोला में जी जयवीर और पिंडर दोनों थे? हाँ, दोनों थे भाई। आपने कितने बेस्ट कैचर के नाम ठहली होगी जी? भाई देखो उस टाइम पर ना तो न्यू था भाई, ट्रैक्टर था, मोटरसाइकिल था, गाड़ी थी, ये तो इनाम ही नहीं थे। जो 50 रुपया तो लेकर जी जो भाई ये मेरे ध्यान में नहीं, मेरा एक ध्यान में है जो सबसे मतलब उस टाइम के 11,000 रुपये कोरख पर थे, वहाँ मिले थे 11,000 रुपये बेस्ट कैचर के रूप में। एक बार के नाम है सचे ये थे, सूराड़ा भी थी, मुंदरी, वहाँ मिली थी। बाकी नू ध्यान में को नहीं। एक बार वो ध्यान में मेरा पोड़ी थे मैच, जो स्टार्ट की बात है, तो बल्कि उस टूर्नामेंट में मेरा चोट भी लग गई थी, यादाश्त चली गई थी टूर्नामेंट में। क्वार्टर फाइनल मैच में मेरा सिर लग गया था, एक मैच था हमारा 21 के साथ। तो उसके बाद मेरा कुछ याद नहीं है भाई के था के नहीं था। मेरे जो साथ वाले थे उन्होंने बताया था मेरे, तब तू बेस्ट कैचर आया हुआ है, अगले दिन बताया था, मतलब अगले दिन जाकर आराम हुआ था मेरा। और आप मैच खेल के फिर भी सर? हाँ, मतलब बहू के साथ भी मैच खेल रहे हैं मैं, और एक टीम एक और किसके साथ था, मतलब बहू के साथ फाइनल था हमारा। उसमें मतलब मेरा इनू नहीं था याद मैं के कर रहा हूँ के ना कर रहा हूँ। एक मेरा साथी खिलाड़ी था मोजी, मेरे सेकंड खेल लिया करता, मतलब वो और उसका और मेरा इतना तालमेल, मतलब अच्छा तालमेल था उसका और मेरा। वो मतलब ये कहता रहा भाई ये ट्राई कर ले, ये नू कर ले, उसके साथ भी फिर मैं वो करता रहा। वहाँ बेस्ट कैचर आया था, इनाम था शायद 1500, पता नहीं 1100। और आपको आपने ये नहीं पता चला है तना के करे के नहीं? मुझे कुछ भी याद नहीं था भाई, अगले दिन याद आया भाई। मेरे को इतना याद था भाई, मेरा 21 गला मैच था, अगला दिन मेरा इतना याद था भाई 21 गला मैच था, उसमें मैंने उसके बाद मैंने नहीं पता वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और टीम वाले खिलाड़ी ने कोई मेरा पटा भाई पहलवान जी यादाश्त जा रही है? वो तो उनने सब पता था भाई साहब, इतना नहीं पता था, मतलब दिक्कत है भाई, यादाश्त चली गई है, मतलब ऐसा कुछ पता था भाई इसको दिक्कत है। आपकी हाइट कितनी है? 6'2" भाई। और वजन कितना था जी उस टाइम? भाई उस टाइम जो वजन था वो रहा मेरा में 92 से 96 के बीच। तो जी आपका जो चोट लगी थी वो किस कारण कौन सी जगह लगी थी जी? भाई जो स्टार्ट में मेरा चोट लगी थी वो लगी थी साकरा खेड़ी नान के पास, मतलब ये जो एल्बो का लिगामेंट टूट गया था। गोड्डा जी ना, एल्बो का, कोहनी का। मैं खेलते खेलते वहाँ मतलब सेमीफाइनल मैच था हमारा, पता नहीं सिरसल के साथ था, पता नहीं मुंदड़ी के साथ था। वो मतलब आगे भी चले गए हम 4-5 नंबर, तो मेरा एक दिमाग में मिला वहाँ एक कैच और बनकर हम रेस्ट कर लेंगे, फाइनल में कर लेंगे। वो मतलब जैसे ही ट्राई ली मुनीश मुंदड़ी के साथ मैं ट्राई कर रहा था मैं वहाँ, तो ये आज स्लीप हो कदर टीम जाकर लग गया था, पूरा वजन इसके ऊपर चला गया था, तो एल्बो का लिगामेंट वहाँ टूट गया था। उसके बाद फिर पंजाब में थे, एक बार मैं समैंड में खेल रहा था, उसको ऑपरेट करवा के दोबारा जब मैंने तैयारी करना स्टार्ट करा, मतलब 1-1.5 साल तक ठीक रहा, टूर्नामेंट भी अच्छे खेले उस समय। फिर वहाँ पंजाब में टूट गई दोबारा फिर यही एल्बो, फिर उसको दोबारा ऑपरेट करवा के फिर तैयारी करी। फिर मैं डोला के अंदर दिल्ली खेल रहा था, मैच था किसके साथ था वो ध्यान में नहीं। फिर मेरा घुटना का लिगामेंट टूटा था गोड्डा का, उसके बाद छोड़ दी थी। ये घुटना लिगामेंट कौन सा सन में टूटा था जी? ये 2016 में टूटा था भाई। जुए के बाद आप शौकिया तौर पर कौन सी जगह खेले, कौन सी जगह खेले हो जी? उसके बाद मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था, मैं कहीं नहीं गया। इस सीज़न में मतलब ऐसा है, उस वज़न हो गया था 127-28 किलो, तो शरीर ने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया था, मतलब इधर उधर आना जाना बहुत दिक्कत होने लग गई थी। मतलब तो अलग की तैयारी स्टार्ट कर दी। उसके बाद अपना काम है वेट वाले बालक तैयारी कराया करें,
तो उनकी तैयारी करवाना स्टार्ट कर दी मैं सवेरे। मतलब उनके साथ करते 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 शरीर इतना इतना हल्का फुल्का महसूस होने लगा, तो मैंने करीब करीब 27-28 किलो वजन लूज़ कर दिया था रेस लगा के। उसके बाद फिर मैं शौकिया तौर पर एक तो बच्चों के साथ खेल गया था, वहाँ मैच थे कैथल के पास डोर, एक ऑल ओपन मैच थे वहाँ गया था, और एक मैच में खेला था नगूरा में संगरौली। आपने कहे कैच मारी जी भाई जो डोर मैच थे वहाँ नगूरा के साथ था हमारा क्वार्टर फाइनल मैच। उस मैच में 2 कैच मारी थी। जो ऑल ओपन मैच था उसमें हम फर्स्ट आए थे। वहाँ सेमीफाइनल में हमें 5 टच थे, 4 कैच थी, और फाइनल के अंदर 1 कैच थी, 3 टच थे शायद। और जो वहाँ खेलिया नगूरा के अंदर, वहाँ हम सोंगड़ रहे थे। उस मैच में 2 कैच मेरी थी, हार गए थे। पहलवान जी कदे आप खेलिया करते, आपकी टीम में ऐसा होया है 2 या 3 मैच आपने जीते हो और आप कदे उस टूर्नामेंट में कैच नहीं लगी हो जी? भाई जो मेरा कबड्डी कैरियर है उसके अंदर सिर्फ एक ही टूर्नामेंट ऐसा है जहाँ मतलब मेरे पास कम कैच लग गई हैं। वो मेरा गुआंड में हुआ था लोन, जो हम जीतते भी थे और उसमें मेरे पास कम कैच लग गई थी। वो एक टूर्नामेंट है जो मेरा ध्यान में है, वो एक टूर्नामेंट ऐसा है जहाँ मन पे कैच कम लग गई थी। वैसे वजह क्या रही जी? उस टाइम बीमार था भाई मैं, मतलब खेलने तभी सवेरे जो जान लग रहे थे मैं नहीं होता भाई, मेरा शरीर फिट नहीं है। और गुआंड की बात है तो मतलब जो मेरा गांव का जो मतलब मेरा सीनियर था अजीत, उसका थोड़ा सा वो था, वो मतलब एक के बाद कहेगा चाल तूँ, बस चाल तूँ। भाई मैंने तो एक बार तो टांग पर पूरा गुमड़ा हो रहा था पिंडी पे, मतलब इतनी मोटी पिंडी हो रही थी, चलिया भी नहीं रहा था। तो उस टाइम भी टूर्नामेंट खेलने लगे थे, मेरे पे तो नू था भाई चल तो चल। पहलवान जी कदे ऐसा भी होया है जो दौड़ा एक बहुत तगड़ा फाइटर कैचर था आपकी टीम में, और उसकी कैच 100 आ करती जी, 2 मारा करता 9 जिंदा दौड़ा गणी मार गया जी, और अच्छा कैचर है जी। तो ऐसा भी होया आपने 4-5 कैच मारी और दौड़ा 2-3 कैच मार के बेस्ट का ले गया ओकड़ियाँ? ना भाई ऐसा कुछ नहीं है। देखो ऐसा है, वो तो अपनी अपनी ट्राई हो, देखो अपनी अपनी कैच हो है। इब तो यहाँ बात पूछने तो लग रहा है, इब तो बन्ना दौड़ा गया ना कंपटीशन में क्यों खड़ा करा है। देखो भाई ऐसा है, देख मेरा भाई है बड़ा, कैच देखो सर, उसकी कैच थी वो कैच देखो आदमी सारी जन नहीं मार सकता। हाँ जी। देखो जे इतने बौद्धे तो हैं जो फिर अगला खेलने वाला हुआ है तो खेलने क्यों आवा, जब आई गेटा तो उसकी पकड़ लेगा। उसकी जो कैच थी वो तो है मैच में इतनी होया करती भाई, 2 लगी 3 लगी 4 लगी, बस इतनी कैच होया करती मतलब। उन्हें कैच में जो गोडे ढीले कर दिंदा रेडर के। हाँ वो थकाया भी तो करता उसने, थपड़म थपड़ा होगा उसकी भाई, फाइट कराया करता उसका गला, उसका दम पड़ना ये भी तो काम था नहीं उसका। आपने फायदा मिला करता जी फिर उस फाइट का? भाई फायदा तो मिला करता, मन नहीं मिला करता, उस नहीं मिला करता। तो पहलवान जी आपका उस टाइम पर बेस्ट ट्रेडर कौन था? भाई मेरा बेस्ट, मैंने आज तक ध्यान नहीं गया भाई मेरा बेस्ट कौन था। चलो कैचर कैचर में उस टाइम पे पाला ना मान लिया करता, बस आज भी मन जलालपुरिया। हाँ जलालपुरिया पाला। और ऑलराउंडर मैंने कर दी किसी थी आप उस टाइम पे? ऑलराउंडर तो था ही नहीं कोई ऑलराउंडर, तो भाई मैंने खुद नहीं मानने करता। यूँ भी काम कर लिया जी आप? हाँ कड़ा जी। भाई मैंने फाइनल मैच था हमारा कालवन के साथ छन्ने, उस मैच में रेड लगाई थी, नॉन स्टॉप रेड मारी थी 10-2-10 की। और कैचर कौन था जी? सिंदर था? अंदर था भाई। टोटल जो अब मतलब वो था आप टाइम से पहले का जो मैच था उसमें मैंने टोटल टच सिंदर को लगाए थे। और पूरी चढ़ाई पता जी? हाँ उस टाइम पूरी तैयारी था सिंदर भाई। और ये तो मेरे चोट लगने की बात है भाई, चोट लगने के बाद मतलब वो ऐसा हो गया था फाइनल के अंदर हमारा पैर रेडर नहीं रहा था, कुछ दिक्कत हो गई थी जीत का। प्रवीण और मैं 2 ही थे, तो वहाँ भाई रेड में मारूंगा। प्रवीण बोले मरता भाई तो क्या नाम है सिंदर दल का तालीमा, मैं आज सिंदर का लाऊंगा भाई वहाँ। तो उसके बाद सिंदर ने भी दिमाग लगाया, वो प्रवीण गला लग लिया, फिर हार गए थे मैच में वो। प्रवीण का लगी थी 4 कैच। मेरा आखिरी में जो मतलब नॉन ऐसा तो कह नहीं सकते भाई बिल्कुल नॉट, जो आखिरी रेड थी ना, आखिरी रेड आ रहे थे हम 4-5 नंबर था, वो इनका कोई 5वां-6वां कैचर होगा, वो खड़ा सर्कल के अंदर, उसने गट्टा पैट लिया था बस। वो एक कैच लगी थी 10-2-10 में पूरा मैच में। सिंदर पर नहीं लगी थी ना भाई कौन सा, ना सिंदर पर लगी थी ना मित्ता पर लगी थी, चांडा उस टाइम खेल रहा है वो नहीं करता। तो पहलवान जी आपने ग्राउंड पर रेड मारी थी? ना उड़ा को नहीं ग्राउंड पर रेड मारी मैंने, एक बार एरगला रेड मारी थी अब टाइम के बाद, मतलब 6-7 रेड मारी थी। इंचरा कला मैच था, फाइनल मैच था वो भी,
प्रवीण की दिक्कत हो गई थी, वहाँ भी नहीं लगी थी कोई वो। रामपाल फोर्ड दोनों थे जी। रामपल भी था, फोर्ड भी था, नील भी था। तो पहलवान जी आपने सीधी पहली जिंदगी में उड़े मारी हैं 2 बार, उन गांव में कभी इतनी स्पेशल तैयारी नहीं करी रेड। ना रेड की कौन तैयारी करी अपन स्पेशल कदे भी। तो इस टाइम आपका बेस्ट रेडर कौन है जी? इब तो मैं मैचे कौन देखता भी हो। इब तो मैं ऐसे थोड़ी बहुत कटिंग सी आ जाएगा ना, सिल्लू की आएगा ना उस पर, मतलब जो बहू वाला है अच्छा चल रहा है, मतलब उसकी ये देखिए गादी पर मैंने तो देखा नहीं कभी कुछ उसका। उस टाइम मर्जी आज में जो ये मैच खेल के आए हो, आप खेलना में कुछ फर्क लग गया जी? भाई सारे फर्क है क्या लग गया जी? भाई, जो उस टाइम पे खेल होया करते ना, मतलब क्या था, एक तो उस टाइम के जो प्लेयर थे उनका भाईचारा बहुत बढ़िया था, अब वो नहीं रहा। आज भी मतलब 6-7 साल हो गए हमने इस ग्राउंड से दूर है ना, तो आपस में मिल भी जावा, हाँ बिग भी जावा, बात भी हुआ, सबका गला है उड़ान था, प्राण भाई के कर रहे हैं के ना कर रहे हैं, सब मतलब सबके सुख दुख के मतलब आने जाने हैं। अब मन अब वाले प्लेयर हैं ना, तो वो मतलब पहला वाले बड़ा अपने सीनियर का आदर सम्मान भी ज़्यादा करते हैं, अब वो मन तो नज़र नहीं आया कहीं। आप ग्राउंड पर गए, ऐसा कोई एहसास नहीं हुआ जुकर आप और बस नहीं रहा इज्जत करा दी आपके इस तरीके की इज्जत? नहीं भाई, वो बात मैं अपनी पर्सनली तौर पर नहीं देख रहा, मैं तो बाहर ग्राउंड की देखा कर रहा हूँ, क्योंकि 2-3 टूर्नामेंट में गया हूँ मैं। इतना लंबा करियर भी नहीं रहा, मेरा छोटा सा करियर था, क्योंकि चोट ने बीच में को बिचड़े रखे। शायद कोई जाना है कोई ना जाना है, अपने उस चीज़ का कोई मतलब नहीं। लेकिन जो मैंने एक चीज़ देखी, वो चीज़ नहीं थी जो बड़ा कम होनी चाहिए। मतलब आप जी छोटा करियर जरूर है, छोटा करियर में आपकी पहचान बहुत बड़ी होगी थी जी। भाई वो तो कोई मैंने तो पता नहीं। आपका कोई सा तकड़ा यादगार मैच है जी जो आपकी ज़िंदगी का सबसे तगड़ा मैच होया हो? भाई इसे मैच तो कही है, लेकिन जो एक सबसे यादगार मैच है मेरा, वो एक नरवाना था हमारा बनभोरी के साथ। उस टाइम पे बनभोरी की टीम अच्छी हो रही थी, हमारे जो मतलब गुआंड में पूरे 3-4 टूर्नामेंट हुए थे, उनमें करारी शिकस्त दी थी उनने हमारे को। और नरवाना लगभग हम 5-6 साल से लगातार जीतते आ रहे थे। नरवाना ग्राउंड हमारे लिए बहुत लक्की ग्राउंड रहा सदा से ही। तो नरवाना की कमेटी ने स्पेशल बनभोरी को बुलाया, भाई द्रौपदी को रहना है। वहाँ वो आए और उन जो शिला डीपी जी हैं अपने, उनके बड़े भाई हैं जयवीर, वो तो मैंने पता नहीं वो बड़ा या छोटा है, मतलब उसने एक बड़ी बात बोली थी वहाँ आके। फिर बोले मैंने सुनी था मुझे 5-6 साल हो गए फर्स्ट आओ, जीत तो बोली थी अपना तो सीनियर खिलाड़ी है, जीत बोले हाँ, बोले फिर इब का भी बात देखो। वो चीज़ मतलब जहन में भी थी, थोड़ा डर भी था भाई, 4-5 मैच रह गए थे हमें, लेकिन उस टाइम अच्छे से फिट होकर खेले। कुछ तो ग्राउंड का लग था भाई, कुछ हम खेले भी, मतलब उस दिन पूरा मतलब सीरियस जगह वो हमने पूरी लड़ाई लड़ी, मतलब हार जीत की लड़ाई नहीं, मतलब मान सम्मान की लड़ाई लड़ी थी उस टाइम पे। यहाँ हार के तो मतलब कुछ नहीं बचेगा। तो बनभोरी को वहाँ वो शिकस्त मिली थी जो शायद उनने कितने भी फाइनल खेले होंगे, ऐसी शिकस्त कभी नहीं मिली। शायद 20-22 नंबर से जीत मिली थी हमको उस मैच में। वो मेरा मतलब यादगार मैच है। और मैच कितना लंबा था जी? मैच 15-5-15 का था भाई। मतलब जी बहुत बड़ी जीत। बहुत बड़ी जीत थी, मतलब ऐसा था रेडर नंबर नहीं लेकर गए उनके। रेडर कौन कौन थे जी? टीनू था और शिला था। ये भी बहुत मजबूत रेडर थे जी। टीनू शिला दोनों थे। तो और जी आपका को स्पेशल गांव से जी आपका ऐसा जो भारत पाकिस्तान का मैच नहीं लाएगा, गांव की पब्लिक सारी देखने खातर लिकट जा रहा है, बहुत गांव का मैच है देखा है, को स्पेशल गांव में आ रहा है जी? ना ऐसा तो कोई वो नहीं था, मतलब अपना गांव की वैसे ही दर्शक हर जगह जाया करते, मतलब 10-15 दर्शक तो इसे थे हमारे स्पेशल। मतलब चाहे 200 किलोमीटर दूर मैच हो, वो बाइक उठा सर्दी में बाइक पर जाया करते। उन तो बहुत बार मना भी कर ले करते हमें, फिर भी पहुँचा करते भाई। तो पहलवान जी ये बाप दोबारा ग्राउंड बैस को जी? भाई देखो कुछ नहीं कह सकते कि मेरा दिमाग कद पलट जाए कद ना पलट जाए, लेकिन फिलहाल जो मन में है वो ग्राउंड पे ना जाने की है, क्योंकि मैंने है ना ये 3-4 मैच ठीक लग गए थे मेरे जो मैं खेल लिया बाद में, तो उसके बाद से मैंने ग्राउंड पे जाना बंद कर दिया। मैं तो दोबारा मतलब इंजरी का डर लगा भाई, 3 इंजरी हो ली, दोबारा इंजरी होगी तो शरीर शायद बिल्कुल ही बैठ जाए, और शरीर का कुछ नहीं बिगड़ गया तैयारी करना। तो मतलब जो अगर आप खेले हो जी सभी करे हर चोट खानी देख के टाला करने, चोट कहने देख कर टाला करना चाहिए। एक तो चोट कहने देख का है, और एक ईब जो चल रहा है ना स्टेरॉइड का, एक स्टेरॉइड का डर लग गया भाई। तो जी ईब जो आपकी टीम में स्टेरॉइड था जी? भाई था, लेकिन नाम मात्र था, इतना नहीं था। अरे कुछ ज़्यादा हो गया जी? अब तो मतलब मैंने तो इस
जो एक तो खुल्लम खुल्ला अड्डा हुआ है, एक तो हर एक जगह, हर एक शहर में दुकान होगी इनकी। एक तो पर्दा हुआ है हर एक। हाँ, एक तो हर एक शहर में, हर एक जगह मतलब सारा दुकान होगी। स्ट्रॉयड एक तो स्ट्रॉयड के बिना शायद कोई ग्राउंड में नहीं जाना। जो मेरी देखो, मैंने देखा नहीं कोई लांदा। मेरी दुकान भी रही है 1 साल फूड सप्लीमेंट की। मेरी दौड़ा की सीड की जो स्टार्ट में हमने करी थी, हमने सीड की करी थी। उसके बाद मैं अपना अलग चला गया था, वो अपना दुकानें रह गई थी। इसके नुकसान क्या हुए हैं जी? नुकसान तो एक बात बताओ, एक तो अपनी नेचुरल बॉडी है, मतलब चल रहे हैं मक्खन देसी घी खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, सारा उसके सारा चल रहे हैं। एक अपना जैसे आप कोई प्रकृति है, प्रकृति के साथ अगर कोई छेड़छाड़ कराएंगे ना तो उसका नुकसान तो होएगा। वही शरीर अपना प्राकृतिक जो प्राकृतिक देन है जो भगवान की, अगर उसके साथ आप कोई छेड़छाड़ कराएंगे, एक्स्ट्रा पावर लेने की कोशिश कराएंगे तो शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर देखो नुकसान तो उसका होएगा। पढ़ाई कितनी करी थी आपने? पढ़ाई अभी मास्टर डिग्री है मेरी। तो जिन नौकरी नाकरी की नहीं बैठी कार्रवाई? भाई नौकरी का ऐसा है, पहला ट्राई नहीं कराया कितियाँ भी, और ये बाद में भी मतलब एक दो ट्राई करी है। उसके बाद ज़्यादा ट्राई मैंने मेरी ज़िंदगी में मतलब ट्राई ही नहीं करी ज़्यादा, सच्चाई बताऊँ ना, बाद में ट्राई नहीं हुई मेरी ना। मैंने ट्राई करी एक फ़िलहाल जो प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ मैं, अपना एक फाइनेंस कंपनी था इंडिया बुल्स, उसमें एज ए कलेक्शन मैनेजर मैं जॉब कर रहा हूँ 4-5 साल से। मतलब इसके बाद यहाँ ही ऐसा ठीक चल रहा है, मैं मन्ना दोबारा भी ट्राई करने की ज़रूरत पड़ी। जो आप खेले कर देगा अपने गाँव में किसा का प्यार मिला करता है? भाई उम्मीद भी नहीं कर सकते अपन, उससे ज़्यादा प्यार मिला करता। बच्चे का, बड़े का, बूढ़े का, मतलब सबका प्यार। एक तो अपना खुद का नेचर कुछ ऐसा है, अपन खुद सबको सम्मान देते हैं। फिर तो अगर सम्मान देवांगे ना, अगर किसी को हम 5 बार सम्मान दे रहे हैं तो वो 1 बार अपने को भी देगा। हम सबको सम्मान देते हैं तो अपना शुरू से ही बहुत अच्छा प्यार मिला गाँव का। नो कहो हजी जुकर आप के खेलो करते नहीं 20-20, 25-25, 30-30 किलोमीटर दूर खेल देखने बिक जाते। और एक बार 2011-12 में समान खेलो हुए थे जी, और टाटा पर सारा कड़ियाँ देख लिया, धरोती वाले दिखे थे जी। भाई ये तो 20-25 किलोमीटर का एरिया की बोली ना, अपना 20-25 किलोमीटर तो 100-200 नहीं, मतलब आधा गांव निकल कर चला जाया करता। अपने गांव के दर्शक ऐसे थे, मतलब 100, 150 किलोमीटर तक जाया करते। बहुत से दर्शक ऐसे थे, मतलब उसमें मान लो आप 20-30 दर्शक स्पेशल गाड़ी टाटा करके जाना या बाइक पर जाना, उन्होंने वो कैसे भी जाए, मतलब वो जाया करते। पर इतने गांव के समर्थन होने के बाद इतनी पब्लिक खेल में क्या फ़र्क पड़ा था जी आप में? भाई देखो, कहीं भी है, अगर अपने को कोई देखने जा रहा है, वो किसी दूसरे गांव का अगर कोई दर्शक जाता है ना, वो किसी दूसरे के लिए जाता है, वो स्पेशल गांव के लिए ही जाता है। और हमें भी मतलब ऐसा होता है, हमारा खेल देखने के लिए आया तो उसके अंदर उसका इफेक्ट ये होता था कि हमारे अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी आती थी, भाई हाँ आपको देखने के लिए कोई आया है इतनी दूर, तो आपने अपना 100 का 100 नहीं 100 से भी ज़्यादा देना है। तो जी ईब आपने जो जूनियर पहलवान है तैयारी कर रहे हैं, वेट के हैं, मिनी ओपन गए, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहो जी? भाई मेरा तो यही संदेश है, देखो तैयारी बढ़िया करो, मेन बात है तैयारी बढ़िया करो, खाओ पियो बढ़िया, और मतलब अच्छे से मैच खेलो, अपने बड़ों का आदर करो और अच्छे मैच खेलो, यही संदेश है। नशा पता से बच के रहो। एक सवाल रह गया था जी, और पूछ लिया, आपकी मेहनत क्या थी जी? मेहनत तो भाई बताया था आपको, मैं यहाँ रेसलिंग के लड़के थे अपने, उनके साथ मतलब हर रोज़ अलग अलग थी। जोर भी करे हैं जी आपने फिर? भाई जोर करया करते 10-12, मतलब 10 या 12 लड़कों के साथ एक साथ जोर कर लिया करता मैं। जोर का कबड्डी में आपने क्या फ़ायदा मिला जी? जोर का ये फ़ायदा था भाई, चोट लगने के बाद तो मतलब जोर हो ही नहीं, ये इंजरी होने के बाद तो उससे पहले ये फ़ायदा था, शायद जो उस टाइम के दर्शक थे उनको पता भी होगा, मैं पूरा मैच में मेरा कदे दम नहीं चढ़ा। मैं पूरा मैच में ऐसा भी हुआ 12-12, 13 टच भी आए हैं लगातार, मतलब जोर नहीं, दम नहीं चढ़ा कदे पूरा मैच में, एक्स्ट्रा में नहीं खड़े हमें। डाइट क्या थी जी फिर आपकी? डाइट तो भाई घी खाया करते और दूध पिया करते अपना घरा, और चूरमा हलवाई हैं कौन सा ज़्यादा खा रहे हैं? चूरमा खाया करते, बालू बात तो कम खाया जाया करता। तो यह सुने अपना चांडा पहलवान जाएंगे विचार, और कोई गलती हो तो कमेंट के माध्यम से बताओ, उस गलती ने सुधारने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय कबड्डी।